हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आधार केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है टीएम, है ना। कोल में क्या करेंगे, हम टीएम देखने वाले हैं। कोल में क्या देखते हैं, टीएम देखते हैं। तो इससे पहले हमने दो टीएम के बारे में आपको बता चुके हैं। पहला टीएम हमारा हुआ IS 1350 और दूसरा टीएम हम बताए हैं FSA मेथड, FSA फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट, है ना। इसके देखें तो इसका तीन स्टेज होता है, X, Y और Z। अब आज का हमारा है एसओपी मेथड से देखेंगे। ये हमारा क्या है, 2 स्टेज का है। जनरली आप कहीं भी पावर प्लांट या कहीं भी इंटरव्यू दिलाने जाते हैं तो ये आपको कंपलसरी पूछेगा, है ना, कि आपको कोल का टीएम आता है कि नहीं आता है, ये कितने स्टेज का होता है, कौन से मेथड को हम फॉलो करते हैं, ये सब आपको पूछेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन, सबसे पहले अपन सैम्पलिंग इसका क्या करते हैं, सैम्पलिंग करते हैं। किसी भी कोल का क्या करते हैं अपन, सैंपल करते हैं, है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, सपोज ये हमारा वेगन का हो गया। वेगन का सैम्पलिंग करते हैं अपन। अगर वेगन का सैम्पलिंग करते हैं तो सबसे पहले उसमें क्या करते थे, दोनों में IS और FSA में हम टीएम किससे लेते थे, हम पूरा सैंपल से लेते थे। जो सैंपल हमारा रहता था उससे लेते थे। बट एसओपी में क्या करते हैं हम, जनरली क्या है, ये दोनों हमारा मेथड सक्सेस नहीं हो पाया क्योंकि उससे हमारा क्या है, कुछ ना कुछ मॉइस्चर रिलीज हो जाता है। इसलिए अपन क्या करते हैं, इससे लेते हैं टीएम। क्या करते हैं, उसको अलग से लेते हैं। सैंपल भी लेना है प्लस टीएम भी लेना है। तो अपन मान लो क्या है, ये हमारा A, B और C, है ना। हमारे पास ये वेगन का अगर करते हैं तो 3 पॉइंट है। इसे अपन क्या करते हैं, अपन 60 kg तो सिंपल लेना है। बट क्या करते हैं, इसमें से अपन को थोड़ा सा सिंपल, मतलब जैसे हुआ तो 6 सिंपल लेना है अपन को एक रेक में। तो अपन क्या करते हैं, इसको ½ kg, ठीक है, ये क्या करते हैं 1.5 kg। ऐसा कर करके क्या करते हैं, टोटल 5 kg तक अपन सैंपल ले लेते हैं, है ना। हर जगह से जहाँ से अपन सैंपल लिए हैं वहीं से अपन को टीएम भी लेना है, याद रखिएगा। इससे पहले क्या करते थे, तो इससे पहले जो हम सैंपल प्रिपेयर करते थे उसका एक पार्ट में हम क्या करते थे, टीएम लेते थे। यहाँ से अपन एक पार्ट को टीएम थोड़ा सा ले लेते थे। बट क्या करते हैं, इस बार सेपरेटली हम टीएम को अलग सैंपलिंग कर रहे हैं, है ना। क्योंकि क्या होता है इसमें, इस सैंपल को हम जनरली एक दिन सैंपल लेते हैं, दूसरे दिन प्रिपेयर करते हैं, तब तक हमारा कुछ ना कुछ मॉइस्चर रिलीज हो जाता है। लेकिन इसको क्या करते हैं, जब सैंपल लेते हैं, सैंपल अलग हो गया प्लस इसमें से टीएम लेते हैं। टीएम को अपन क्या करते हैं, एक बॉक्स में क्या करते हैं, डालते हैं। एयर टाइट रहता है, जिसमें एयर पास नहीं होता, उस बॉक्स में डालते हैं ताकि हमारा मॉइस्चर सेम रहे, है ना। ये देखो, ये हमारा क्या है, फोटो में ज़्यादा आपको समझ आएगा। इस बॉक्स में क्या करते हैं अपन, इसमें इस सैंपल टीएम सैंपल को रख देते हैं। इसका साइज क्या होगा, इसका साइज हमारा होगा -50 mm। क्या हो जाएगा हमारा, -50 mm हो जाएगा। IS 1350 में हमारा -12.5 दिया है। तो उसका टीएम उसके हिसाब से करना है, इसका टीएम इसके हिसाब से करना है ना। इसका ये हो गया हमारा रेक के लिए। अगर कन्वेयर बेल्ट में आप करते हो तो कन्वेयर बेल्ट में भी सेम रहेगा। कन्वेयर बेल्ट में अपन सैंपल करते हैं हर घंटा। सैंपल के लिए क्या करना है, कन्वेयर बेल्ट में 24 आवर सैंपल लेना रहता है। तो अपन क्या करते हैं, 24 आवर क्या करते हैं अपन, ½ kg क्या करते हैं, यहाँ से टीएम लेते हैं। सिंपल तो लेना ही लेना है हर घंटे में, है ना। हर घंटे देखो 2 प्रकार का रहता है, या तो 1 आवर में रहेगा या तो 45 मिनट्स में रहेगा। आप जितना भी मिनट में आप सैंपलिंग करो उतना बार क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ से टीएम लेना पड़ेगा। 1 kg या ½ kg, है ना, ये लेना पड़ेगा। यहाँ से सैंपल भी लिए, सैंपल लेने के बाद अपन टीएम ले लिए। तो ये क्या हो गया, कन्वेयर बेल्ट का, ये रेल का हो गया, ये कन्वेयर बेल्ट का। अब ठीक क्या करते हैं अपन, रोड सेल का भी वैसे करते हैं। रोड सेल के लिए क्या करते हैं अपन, उसके लिए भी करते हैं, ट्रांसपोर्टिंग के लिए, है ना। ट्रांसपोर्टिंग के लिए अपन क्या करते हैं, लेते हैं। जैसे हमारा क्या हो गया, ट्रक हो गया, है ना। ट्रक से सैंपलिंग करते हैं, ट्रक का सैंपलिंग करते हैं। तो ट्रक का सैंपल लेने के बाद उसके लिए क्या करते हैं, टीएम भी लेते हैं। यहाँ से सैंपल मान लो लिए, सैंपल ले लिए, उसके बाद अपन लेने के बाद दूसरे बोरी में टीएम लेते हैं। जिस टीएम को इस क्या करते हैं, एक डब्बा में क्या करते हैं, डालते हैं, ताकि वो हमारा एयर टाइट रहता है। ये डब्बा क्या रहता है, हमारा एयर टाइट रहता है। तो कि हम क्या करें, इसको कल मतलब एक दिन के बाद भी खोले तो हमारा क्या रहे, सेम मॉइस्चर रहे, उसमें से मॉइस्चर रिलीज ना हो। ठीक, ये हो गया हमारा। ये तीनों में, रेल का भी वैसे, कन्वेयर बेल्ट का भी वैसे और रोड सेल का भी वैसे। तो अपन क्या कर लिए, अब 24 घंटा, जैसे यहाँ रेल का बताते हैं 6 हो गया हमारा, 6 सैंपल को क्या हो गया, मान लो ये 10 kg हो गया। 10 kg को क्या करते हैं अपन, कोनिंग क्वाड्रिंग करते हैं। 10 kg को क्या करते हैं अपन, कोनिंग क्वाड्रिंग करते हैं। देखो यहाँ से 10 kg को यहाँ मान लो अपन कोनिंग क्वाड्रिंग किए, 10 kg हमारा यहाँ से क्या हो गया, कोनिंग क्वाड्रिंग किए 10 kg को। अब 10 kg को कोनिंग क्वाड्रिंग करके अपन 1 kg तक लाना है। इसको काट काट के क्या करना है अपन को, 1 से 2 kg तक के अपन को लाना है सैंपल को। ये हमारा क्या रहेगा, टीएम सैंपल। टीएम सैंपल कितना हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 2 kg।
हम लिए कितने थे 10 केजी या उससे भी ज़्यादा हो सकता है, उसको भी अपन कोनिंग क्वाड्रिंग करके 2 केजी लाए। सेम कन्वेयर बेल्ट में क्या हो जाता है, कन्वेयर बेल्ट में तो 24 घंटा में 24 सिंपल हो जाएगा, तो अप्रॉक्सली वो क्या हो जाता है 20 से 30 केजी हो जाता है। यहाँ का सिंपल कितना हो जाता है 20 से 30 केजी हो जाता है। तो उसको क्या करना है, इसको भी रिड्यूस करना है सेम 24 आवर, जितना हमारा क्या है 2 से 3 बॉक्स भर जाता है उससे, है ना। हमारा जो टीएम का जो बॉक्स रहता है 2 से 3 टीएम बॉक्स भर जाता है, उसको भी हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे कोनिंग क्वाड्रिंग करते हैं। कोनिंग क्वाड्रिंग करके 1 से 2 केजी इसको क्या करते हैं, सैंपल लेते हैं। यहाँ तक हो गया हमारा, ये तो टीएम हम सैंपल लिए हैं। अब इसको क्या करेंगे, टेस्ट कैसे करते हैं ये बताएंगे। अभी तक हमने आपको क्या बताया है, तो हमने जैसे कि उसमें क्या होता है आईएस और एफएसए में हम टीएम को क्या करते हैं, सैंपल से ही लेते हैं, लेकिन इसको हम लेकिन एसओपी में क्या करते हैं, हम अलग से इसका सैंपलिंग करते हैं, अलग से इसका सैंपल लेते हैं, है ना। ये दोनों से अलग है। क्या है इसका, दोनों से इसलिए अलग है क्योंकि यहाँ से अपन लेते थे और बाकी दोनों का स्टेज क्या रहेगा, सेम रहेगा, है ना। तो सबसे पहले रेल का ले लिए और कन्वेयर बेल्ट का, फिर ट्रांसपोर्टिंग का, तीनों का हम ले लिए हैं। अब तीनों का हमारे पास क्या है, टीएम तैयार है, टीएम सिंपल हमारे पास तैयार है। अब टीएम सिंपल को ही अपन क्या करते हैं, उसका टेस्ट करते हैं। हमारा 2 स्टेज में ही होता है, 2 स्टेज में होता है, ठीक है, याद रखिएगा 2 स्टेज में होता है। पहला स्टेज हमारा एक्स रहेगा सरफेस मॉइस्चर, सेकेंड स्टेज रहेगा हमारा इनहेरेंस मॉइस्चर। याद रखिएगा इनहेरेंस मॉइस्चर मतलब क्या होता है, अगर हम किसी पेड़ को काट देते हैं, मान लो अपन किसी पेड़ को काटते हैं, पेड़ को काटने के बाद लगता है कि वो सूखा हुआ है, लेकिन पेड़ के बीच में हमारा क्या रहता है, नमी रहता है। ठीक उसी प्रकार हम क्या करते हैं, कोल को 24 घंटे के लिए सुखाते हैं, तो लगता है कि उसका कोल का पूरा हमारा पानी या नमी उड़ गया है, लेकिन एक्चुअल में क्या रहता है, उसके बीच में पोर रहता है, उसमें हमारा नमी रहता है। तो उसको हम ओवन में क्या करते हैं, 108 डिग्री में उसको क्या करते हैं, रखते हैं, तब हमारा मॉइस्चर रिलीज होता है ना। वो होता है हमारा सेकेंड स्टेज। तो हमारा देखते हैं ये क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेज देते हैं कि फर्स्ट स्टेज में क्या होता है। अपन मान ली इसको फर्स्ट स्टेज, है ना, फर्स्ट स्टेज। इसका सिंपल का साइज क्या रहेगा, हमारा सिंपल का साइज क्या रहेगा, तो हमारा मान लो 12.5 रहेगा, ठीक है। इसका सिंपल का साइज क्या रहेगा, 12.5 रहेगा। जो टीएम हम डायरेक्ट लेते हैं वो टीम क्या रहेगा, हमारा टीएम हमारा 50 mm रहेगा, -50 mm, है ना। अब उसको कोनिंग क्वाड्रिंग करके 1 केजी तक लाते हैं, वो सिंपल हमारा क्या रहेगा, तो हमारा रहेगा 12.5 -12.5। अब क्या करते हैं, इसको सबसे पहले अपन खाली ट्रे लेते हैं, याद रखिएगा आप खाली ट्रे लेते हैं। खाली ट्रे हमारा क्या रहेगा, W1 रहेगा, है ना। W1 क्या मानते हैं, खाली एम्प्टी ट्रे, एम्प्टी ट्रे हो जाएगा हमारा। एम्प्टी ट्रे का वेट मान लो हमारा हो जाएगा 0.312, मतलब 312 ग्राम अपन मान लेते हैं खाली ट्रे का, है ना। एक खाली ट्रे है, खाली ट्रे का पहले हम क्या करते हैं, तौलते हैं, तौलने के बाद क्या करते हैं, उसका वजन लिख लेते हैं कि कितना वजन का हमारा ये ट्रे रहा। अब उसके बाद क्या करते हैं, उसमें सैंपल डालते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, W2 हो जाएगा हमारा। W2 क्या है, हमारा सैंपल प्लस ट्रे का वेट कितना हो जाएगा, तो 1450 ग्राम, है ना। अब हमको एक्चुअल में हमारा कोल का कितना वेट है उसको ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, तो हमारा हो जाएगा सिंपल वेट, क्या हो जाएगा अपना W2 - W1 = क्या हो जाएगा, हमारा सिंपल वेट। याद रखिएगा अपन W2 और W1 को घटाते हैं तो हमारा सिंपल वेट पता चलता है कि कितना ग्राम हमारा सिंपल वेट है। तो देखो कितना है हमारा, W2 कितना है हमारा 1.450 माइनस 0.312, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये दोनों को घटाते हैं तो क्या आता है हमारा, देखो W2 - W1 करते हैं तो हमारा सिंपल वेट निकलता है। W2 का मान क्या है, 1450 ग्राम। W1 का मान क्या है, 300 पर 0.321, है ना, 312 मतलब 312 ग्राम। दोनों को घटाते हैं तो 1.138 ग्राम हमारा क्या आता है, सैंपल आता है। एक्चुअल सैंपल हमारा उस ट्रे में कितना है, तो हमारा 1138 ग्राम है। याद रखिएगा एक्चुअल सैंपल वेट कितना है हमारा, 1138। इसको क्या मानते हैं अपन, W3 मानते हैं। याद रखिएगा W3 का वैल्यू कितना आ गया, तो 1.138 ग्राम, याद रखिएगा, है ना। ये हो गया। अब क्या करते हैं अपन, इस 1138 ग्राम को 24 घंटा के लिए क्या करते हैं, रूम टेम्परेचर में सुखाते हैं। तो हमारा W4 क्या हो जाएगा, देखो हमारा क्या हो गया W4
ये सिंपल हो गया। सिंपल वेट को क्या करते हैं, W3 हमारा एक्चुअल में सिंपल वेट हो गया। हमारा सिंपल एक्चुअल वेट कितना हो गया, तो 1138 ग्राम, है ना, 1138 ग्राम हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको 24 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर में, जिसमें हमारा एक सीलिंग फैन हो, एक एग्जास्ट हो और हमारा एक क्या हो, ट्यूबलाइट हो, ये हमारा क्या करता है, ये हमारा रूम टेम्परेचर, जिसका टेम्परेचर कितना मानते हैं अपन, अप्रॉक्स 25 सेल्सियस, है ना, ये हमारा हो गया। इसको क्या करते हैं, अब जैसे सुखाए हैं, सुखाने के बाद इसका वेट लिए हैं तो हमारा 1397 ग्राम आ रहा है। इसका कितना आ रहा है, 1397। अपन देखो ये हमारा केवल कोयला है, लेकिन इसमें क्या है, हम उसके किसके साथ सुखाए हैं, इसको ट्रे के साथ, इसलिए हम क्या करते हैं, इसका ट्रे का वेट घटाते हैं। इसमें अपन क्या करते हैं, ट्रे का वेट घटाते हैं, सिंपल का वेट नहीं घटा रहे हैं 24 घंटा में, याद रखिएगा। एसओपी मेथड थोड़ा डिफरेंट है। इसमें क्या करते हैं, 24 घंटा का हम क्या करते हैं, वेट लॉस निकालने के लिए अपन एम्प्टी ट्रे से घटाते हैं। एम्प्टी ट्रे क्या करते हैं, अपन देखते हैं तो W4 माइनस अपन हो जाएगा W1, तो क्या हो जाएगा, 24 घंटा का हमारा वेट लॉस निकलेगा, 24 आवर्स का हमारा वेट लॉस निकल जाएगा। अपन क्या करते हैं, एम्प्टी ट्रे से घटाना है ना, एम्प्टी ट्रे से घटाना है। तो हमारा W4 क्या है, 1397 ग्राम हो गया। हमारा W1 क्या है, 0.312 है। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 085 ग्राम, मतलब हमारा क्या हो जाएगा, देखो घटाने के बाद कितना बच रहा है हमारा, 1.085 हमारा क्या बच रहा है 24 घंटे में, सिंपल। मतलब अब देखो हमारा क्या हो गया, W4 हो गया। W4 हमारा 1397 आएगा। 1397 को क्या करते हैं अपन, अब इसको हम 24 घंटा में कितना वेट लॉस हुआ, इसको पता करने के लिए अपन एम्प्टी ट्रे से घटाते हैं। एसओपी मेथड थोड़ा डिफरेंट है, आईएएस और एफएसएस से थोड़ा अलग है। उसमें सिंपल के साथ घटाते थे सबसे पहले, लेकिन इसमें क्या करना है, इसमें एम्प्टी ट्रे के साथ घटाना है। एम्प्टी ट्रे के साथ घटाया तो हमारा 1085 आया, है ना, मतलब क्या हो गया हमारा 1 किलो 85 ग्राम आया, 1 kg 85 ग्राम। इसको क्या मानते हैं, 1 kg 5, इसको क्या मानते लेते हैं अपन, तो इसको W5 मान लेते हैं। W5 बराबर क्या हो जाएगा, 1.85, ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, W5 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, अब एक्चुअली पूरा प्रोसेस में हमारा कितना वेट लॉस हुआ इसको जानते हैं। अब ये पूरा क्या है, हमारा पूरा प्रोसेस हुआ, इतना पूरा प्रोसेस होने में हमारा टोटल वेट कितना लॉस हुआ, तो उसको ज्ञात करने के लिए क्या हो जाएगा, हमारा W5 माइनस हमारा W3, मतलब सिंपल वेट को हमारा किस में घटाना है, जो 24 घंटा में मॉइस्चर रिलीज हुआ है उसमें क्या करना है, अपन को घटाना है, ठीक। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे W3 माइनस क्या हो जाएगा, W5, याद रखिएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, W3 क्या है हमारा सिंपल वेट 11.1 कितना हो जाएगा, 38 ग्राम माइनस 1085, ठीक। अब इसका वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 0.053, ये हमारा क्या आ गया, वेट लॉस। मतलब टोटल पूरा प्रोसेस हमारा हुआ फर्स्ट स्टेज का, उसमें हमारा वेट लॉस कितना हुआ, 0.053, इतना हमारा क्या हुआ, वेट लॉस हुआ। कितना हुआ, 0.053 हमारा क्या हुआ, वेट लॉस हुआ है ना। अब इसको क्या मानते हैं अपन, ये हमारा हो जाएगा टोटल वेट लॉस, ठीक। अब हम से क्या मानते हैं, क्या निकालते हैं, सरफेस मॉइस्चर निकालते हैं। अब हम सरफेस मॉइस्चर निकालने वाले हैं, है ना। सरफेस मॉइस्चर निकालने के लिए क्या करना होगा अपन को, सरफेस मॉइस्चर निकालने के लिए अपन को हमारा एक फार्मूला क्या है, हमारा फार्मूला है W, सरफेस मॉइस्चर एसएम में शो करते हैं, WL मतलब वेट लॉस डिवाइडेड बाई हमारा हो जाएगा सिंपल वेट इंटू 100, याद रखिएगा। अब वेट लॉस हमारा कितना निकाले हैं, तो 0.053 निकाले हैं, डिवाइडेड बाई हमारा 11 पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा 38 इंटू हमारा 100, ये हमारा क्या हो जाएगा, x के लिए वैल्यू निकाल रहे हैं अपन, है ना। क्या कर रहे हैं, 0.053 डिवाइडेड बाई 1.138 इंटू 100। अब इतना को क्या करते हैं अपन, सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद हमारा क्या आता है, एसएम का वैल्यू आता है 6.78%, याद रखिएगा 6.78% हमारा क्या आ गया, सरफेस मॉइस्चर का वैल्यू आ गया। यहाँ तक हुआ हमारा फर्स्ट स्टेज। एक बार थोड़ा सा बता देते हैं ताकि आपको क्लिस्टर क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम एम्प्टी डिश लिए हैं, है ना। एम्प्टी डिश को क्या किए हैं, वेट लिए हैं। वेट लेने के बाद क्या किए हैं अपन, उसमें कोयला डाले हैं। कोयला डाले हैं तो हमारा क्या हो गया, सिंपल प्लस कोल का वेट हमारा 1450 ग्राम हो गया। अब हमको उस डब्बे में कितना ग्राम कितना कोल है उसको पता करने के लिए क्या करते हैं, तो W2 माइनस W1 करते हैं, तो उसमें हमारा वेट पता चल जाता है। तो हमारा कितना एक्चुअल सिंपल वेट है, तो हमारा 1138 ग्राम सिंपल का वेट है, ठीक। अब इसको क्या करते हैं, 24 आवर्स के लिए ड्राई करते हैं। तो हमारा उस ड्राई करने के बाद अपन वेट लेते हैं तो हमारा वैल्यू कितना आया, 1397 ग्राम, है ना। अब इसको 1397 ग्राम को क्या करते हैं अपन,
एम्प्टी ट्रे से घटाते हैं, एम्प्टी ट्रे से घटाते हैं तो हमारा एक्चुअल में कितना एयर ड्राई हुआ है 24 घंटे में वो पता चलता है। तो हमारा 24 घंटे में कितना हुआ, तो W5 इसको क्या माने हैं अपन, तो हमारा हुआ है 1085, मतलब 1 किलो 85 ग्राम हमारा एक्चुअल वैल्यू आया। ठीक, अब इसको क्या करते हैं, इसको अपन W3 माइनस W5 करते हैं तो पूरा प्रोसेस का हमारा वेट लॉस निकलता है। हमारा पूरा प्रोसेस में कितना वेट लॉस हुआ है ये हमको पता चल रहा है। तो हमारा कितना हुआ है 0.053, ये हमारा क्या है पूरा टोटल वेट लॉस हुआ है। अब हम क्या करते हैं, सरफेस मॉइस्चर निकालने के लिए हमारा फार्मूला है वेट लॉस डिवाइडेड बाय हमारा क्या हो जाएगा सरफेस मॉइस्चर सिंपल वेट इनटू हमारा क्या हो जाएगा 100। ठीक, अब दोनों को क्या है हमारा वैल्यू रख दिए, वैल्यू रखने के बाद 100 से क्या कर दिए डिवाइड कर गुणा कर दिए, गुणा करने के बाद हमारा कितना आ गया हमारा 6.78 ये हमारा सरफेस मॉइस्चर का वैल्यू है। ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेज। अब चलते हैं सेकेंड स्टेज में। इन स्टेज में क्या क्या होता है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं इसको क्या करते हैं इसको अपन 3.35 क्या करते हैं इसको साइज में क्रश करते हैं, -3.35 mm में इसको सबसे पहले क्रश करते हैं। जो सिंपल हमारा था 24 आवर्स के वाला उसको क्या करते हैं सेकेंड स्टेज के लिए अपन -3.35 mm में क्रश कर लिए। क्रश करने के बाद क्या करते हैं अपन इसको फैलाते हैं। ठीक है, ये फैला लिए अपन, ये हमारा ट्रे है ना। ट्रे में क्या करते हैं अपन ये 3 लाइन अपन बीचों बीच खींच दिए, फिर इसको क्या करती है एक खेत नुमा, मतलब इसको क्या करते हैं अपन चौकोर में क्या करते हैं डिवाइड कर लेते हैं और अपन क्या करते हैं सब जगह से थोड़ा 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 करके सैंपल लेते हैं ना। इस वीडियो में आपको ज़्यादा समझ आएगा। ठीक, सिंपल लेते हैं तो हमको क्या कर जरूरत पड़ता है, सबसे पहले हमको एम्प्टी डिश पहले क्या करते हैं अपन, ये देखो हम 1:1 मानते हैं। 1:1 में क्या रहेगा अपन को डिश की जरूरत पड़ेगा, तो उस डिश का क्या हो जाएगा हमारा एम्प्टी डिश का वेट हमारा क्या हो जाएगा 67.2874 ग्राम। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एम्प्टी डिश का जो पेट्री डिश होता है उसका वेट है। ठीक, अब इसमें क्या करते हैं अपन यहाँ से सिंपल लेते हैं। यहाँ से इसी डिश में क्या करते हैं यहाँ से अपन सिंपल लेते हैं जो इसका साइज क्या है -3.35 mm, इसका क्या करते हैं अपन वेट लेते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो हमारा x2 देख रहे हैं। x2 में क्या है हमारा सिंपल प्लस डिश का वेट हमारा 77.4606 ग्राम। ये हमारा क्या है हमारा सिंपल प्लस डिश का वेट है ना। अब हमको उस डिश में कितना ग्राम एक्चुअल में है इसको पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको x3 मानते हैं। तो x3 में क्या हो जाएगा हमारा x2 माइनस x1 इजिकल टू क्या हो जाएगा हमारा सिंपल वेट। हम अगर x2 माइनस x1 को घटाते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा सिंपल वेट कितना निकल जाएगा 10 दशमलव कितना, ये हमारा कितना हो जाएगा 10.1732 ये हमारा सिंपल का एक एक्चुअल वेट हो जाएगा। ठीक, जो सिंपल है हमारा 3.35 इसका क्या हो जाएगा ये वेट है। ठीक, अब क्या करते हैं इसको 1 आवर के लिए है ना, इसको 1 आवर के लिए क्या करते हैं अपन x4 मान लेते हैं। 1 आवर के लिए क्या करते हैं इसको अपन हॉट एयर 1 में रखते हैं। हॉट एयर 1 में 108 सेल्सियस में 108 प्लस माइनस का 2 के लिए कितना घंटे में रखते हैं 1 घंटे के लिए। तो हमारा कितना आया मान लो इसका ठंडा करने के बाद 76.70.06 ये हमारा क्या आ गया वैल्यू आ गया। देखो सबसे पहले क्या किए हैं अपन एम्प्टी डिश लिए हैं, एम्प्टी डिश का वेट लिए हैं। वेट लेने के बाद उसमें अपन कोयला भरे हैं। ठीक,
कोयला या इस मेथड से भरना है, आपको याद रखिएगा, क्योंकि हर एक कोने से हमको टोटल मॉइस्चर के लिए सिंपल लेना है ना। अब क्या हो गया, उसके बाद अपन को सिंपल प्लस डिश का वेट, ये हो गया। आप उस सिंपल में और डिश में कितना सिंपल का वेट है एक्चुअल में, उसको निकालने के लिए क्या किए हैं, x2 माइनस x1 किए हैं, तो हमारा क्या निकल गया है, हमारा एक्चुअल सिंपल वेट निकला है। और हमारा क्या है, एक्चुअल सिंपल वेट 10 17 32 है ना। अब दूसरा हम क्या देखे हैं, अब इस सिंपल को क्या किए हैं, पूरा इस सिंपल को क्या कर दिए हैं, 1 घंटा के लिए हॉट एयर 1 जिसका टेम्परेचर 108 प्लस माइनस का 2 सेल्सियस चलता है ना। ये हो गया। इसको जब किए उसके बाद निकालने के बाद क्या किए हैं, ठंडा किए, ठंडा करने के बाद वेट किए हैं तो 76.77 ये आया है ना, 76.7706 ये हमारा क्या आया है, 1 घंटे के बाद का वैल्यू है। याद रखिएगा, इसको 1 घंटा के लिए रखना है। उसमें क्या करते हैं अपन, डेढ़ घंटा रखते थे, लेकिन एसओपी में 1 घंटा रखना है ना। जब हमारा ओवन का टेम्परेचर 138 होगा तब हमको क्या करना है, रीडिंग का इस घंटा ज्ञात करना है, मतलब मिनट स्टार्ट करना है, टाइम स्टार्ट करना है। ओवन का हमारा 108 जब टेम्परेचर आ जाएगा तब हमको क्या करना है, टाइम स्टार्ट करना है, वहाँ से लेकर हमारा 1 घंटा, वहाँ से हमारा पहला मिनट चालू होगा, ठीक। अब उसको करते करते अपन को क्या करना है, 60 मिनट तक के उसको रखना है। ये हो गया हमारा। अब इसको क्या करते हैं अपन, इसका कितना वेट लॉस हुआ उसको पता करने के लिए क्या करते हैं अपन, तो हमारा हो जाएगा x3 माइनस क्या हो जाएगा, x4 करते हैं। x3 माइनस क्या करते हैं, x4 करते हैं तो हमारा वेट लॉस निकलता है कि उस सिंपल का हमारा कितना वेट लॉस हुआ, इसके बारे में आपको बताते हैं। तो 0.69 आता है, ठीक है। इसको 77 को और इसको घटाते हैं तो हमारा कितना आता है, 77 माइनस 4606, ठीक, ये 6 हो जाएगा। और 76.7706 इसको घटाते हैं तो हमारा वैल्यू कितना आता है, 0.69। ये हो गया। अब हम जेड का वैल्यू निकालते हैं, अर्थात क्या निकालते हैं अपन, जेड का वैल्यू निकालते हैं। जेड मतलब बोले क्या हो जाएगा, सेकेंड ओडीएम, ठीक है। ओडीएम का वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, ओडीएम है ना, या आईएम। ओडीएम का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, वेट लॉस अपन क्या करते हैं, सिंपल वेट इंटू 100, ये हमारा क्या हो जाएगा, ओडीएम के लिए सेकेंड स्टेज के लिए हमारा फार्मूला होता है। तो हमारा वेट लॉस कितना है, 0.96 डिवाइडेड बाई 1 कितना है हमारा सिंपल वेट, जो डिश का वेट है 1732 इंटू क्या करना है, इसको 100 से क्या करना है, गुणा कर देना है। जब इतना करने के बाद हमारा क्या आता है, हमारा y का वैल्यू कितना आता है, इतना करने के बाद हमारा वैल्यू आता है 6.78, ठीक है। और हमारा x का सरफेस मॉइस्चर हमारा कितना था, 4.65 जब पूरा कैलकुलेशन करिएगा आप अपने कैलकुलेटर में तो ये आएगा, है ना, 4.65। अभी हमारा ओडीएम कितना आया है, 6.78। याद रखिएगा 6.78। मोस्टली टाइम क्या होता है, इसका वैल्यू ज़्यादा रहता है, सरफेस मॉइस्चर का वैल्यू कम रहता है ना। अब क्या करते हैं अपन, दोनों का वैल्यू हमको पता चल गया है। यहाँ पे हमको ये हमारा क्या हो जाएगा, ओडीएम हो जाएगा। ओडीएम का वैल्यू कितना है हमारा पास, 6.78। याद रखिएगा, थोड़ा सुधार लीजिएगा, हम क्या कर दिए थे, उसको जस्ट अपोजिट कर दिए थे, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, इसका टीएम निकालते हैं, टोटल मॉइस्चर। ये हमारा क्या हो जाएगा, टीएम का फार्मूला हो जाएगा, x प्लस वाई 1, वो कोष्टक के अंदर क्या रहेगा, 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 100, है ना। अब अपन क्या किए हैं, x का वैल्यू अपन क्या निकाले थे, याद रखिएगा 4.65 x का वैल्यू हो गया, और y का वैल्यू 6.78, है ना। याद रखिएगा, इस फॉर्म इसमें क्या करते हैं, अब डालते जाते हैं, 4.65 डाल दिए प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा, 6.78। अब इसको कोष्टक को क्या करते हैं, हल करते हैं तो 1 माइनस क्या हो जाएगा हमारा, ये 4.65 और हमारा ये 100। अगर दोनों को डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 1 माइनस 0.0465, ये हो गया। अभी इधर हमारा ये, अभी इसको कुछ नहीं करना है अपन को, लेफ्ट साइड को केवल राइट साइड को अपन क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। अब 1 में क्या करते हैं, इसको घटाते हैं 0.0465 को, तो हमारा कितना आता है, 0.9535। ये हमारा क्या आ जाएगा, इसको घटाने के बाद आ गया, है ना। अब क्या करते हैं, इसका ये इससे गुणा करते हैं 6.78 से, इसका गुणा कर देना है। अभी पर इसको कुछ नहीं करना है ना, 4.65 को चलने देना है अपन को, इसको कुछ नहीं करना है, केवल इसको क्या करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है ना। तो इसका साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कितना, देखो इस दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 6.4647, 6.4647, ये 6.78
डिवाइडेड बाय गुणा क्या कर रहे हैं अपन 0.9535 को अगर गुणा कर रहे हैं तो हमारा कितना आ गया इतना, है ना। अब दोनों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, 6 और 4 10 हो गया, मतलब ये हमारा हो गया 11.11% TM। हमारा कितना आ गया 11.11% TM आ गया। इसको याद रखिएगा। ये पूरा प्रोसेस को क्या करना है अपन को, एक बार दोबारा देखोगे आप तो ज़्यादा समझ आएगा। सबसे पहले क्या किए हैं, ये मेथड थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है, क्योंकि क्या करते थे सबसे पहले दूसरा मेथड में IAS और FSA में अपन TM कहाँ से लेते थे, तो जो सिंपल लाते थे उसमें प्रिपेयर करके क्या करते थे, एक पार्ट से अपन ले लेते थे। लेकिन क्या करते हैं इसमें सिंपल के साथ अपन TM का सिंपल अलग से लेना है, और 24 घंटा को सिंपल को कोनिंग क्वाड्रिंग करते हैं। या हमारा एक रेक का हुआ तो एक रेक का सिंपल अलग से रहेगा, या ट्रक का रहेगा तो ट्रक का भी 24 घंटा का रहेगा, कन्वेयर बेल्ट का 24 घंटा का वो अलग रहेगा। ठीक, उसको क्या करते हैं, लेते हैं, लेने के बाद उसको कन्वेयर बेल्ट क्या करते हैं 24 घंटा का कोनिंग क्वाड्रिंग करते हैं, जिसका साइज 12.5 रहेगा, -12.5 याद रखिएगा। उसको क्या करते हैं, फिर 1 kg लेते हैं, उसको ट्रे में डालते हैं, ट्रे में डालने के बाद क्या करते हैं, वेट लेते हैं, वेट लेने के बाद क्या करते हैं 24 घंटा के लिए सुखाते हैं, सुखाने के बाद क्या करते हैं उसका वेट लेते हैं, वेट को क्या करते हैं एम्प्टी डिश से घटाते हैं, एम्प्टी ट्रे से, याद रखिएगा इसमें थोड़ा सा अलग है, एम्प्टी ट्रे से घटाते हैं। ठीक, अब जो एम्प्टी ट्रे से घटाने के बाद वैल्यू आया उसको अपन सिंपल वैल्यू से घटाते हैं, है ना। तो हमारा क्या आ जाएगा, वहाँ पे वेट लॉस आएगा। फिर वेट लॉस को क्या करते हैं अपन, जो वैल्यू आ गया उसको क्या करते हैं सरफेस माइसर के फार्मूला में पुट अप करते हैं। सेकेंड स्टेप आता है, सेकेंड स्टेप में फिर क्या करते हैं, जस्ट हम डिश कर लेते हैं, डिश के बाद उसमें सैंपल लेते हैं, सैंपल का फिर वेट करते हैं, सेम प्रोसेस। फिर हमारा लास्ट में ये दोनों का निकाल देते हैं। अगर x y का वैल्यू पता है तो हमको क्या करते हैं, TM हमारा फार्मूला x + y पुस्तक में 1 - x डिवाइडेड बाई 100, इसमें पुट अप करते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा। आप इसके जगह दूसरा वैल्यू ले सकते हैं, या आप कोई भी डिजिट ले सकते हो, है ना।